जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यूनिट 2.1 हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, जिसमें बात करते हैं हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन कि श्रवण क्षतिग्रस्ता को विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया, जिसमें से कुछ निम्नलिखित प्रकार से है। फर्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार श्रवण बाधित उसे कहा जाता है श्रवण बधिर उसे कहा जाता है जो सामान्य से रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। सेकंड है भारतीय पुनर्वास परिषद RCI 1992 के अनुसार जब बधिरता की डेसिबल 70 डेसिबल से कम हो तो व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल तक हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। थर्ड है योजना आयोग एवं दिव्यांग जन अधिनियम 1995। वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल से या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। फोर्थ, समाज कल्याण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के सुनने में 60 डेसिबल श्रवण क्षतिग्रस्त हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति सुनने में अक्षम हो तथा दूसरों की सहायता लेता हो, उससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति को श्रवण दोष है। श्रवण दोष एक अदृश्य एवं छुपी हुई अक्षमता है जो देखने से नहीं दिखाई देती। कोई व्यक्ति हाथ या पैर से अक्षम है तो वह बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल इत्यादि का प्रयोग करता है, जिससे उसकी शारीरिक अक्षमता का पता चलता है तथा एक मानसिक अक्षम बच्चा अपने हाव भाव, क्रियाकलापों तथा व्यवहार द्वारा यह साबित करता है कि वह बौद्धिक अक्षमता है। श्रवण क्षतिग्रस्ता का वर्गीकरण फर्स्ट है गंभीरता के अनुसार। सेकंड प्रकार के अनुसार। गंभीरता के अनुसार क्लर्क के अनुसार सामान्य है 10 to 25 और माइल्ड है 26-40 dB, मॉडरेट 41 to 55 dB, मॉडरेटली 56 to 70 dB और सीवियर होता है 71 to 90 और प्रोफाउंड 91 अबव। WHO के अनुसार नॉर्मल 0 से 25, माइल्ड 26 से 40, मॉडरेट 41-55, मॉडरेटली 56 to 70, सीवियर 71 to 90 और प्रोफाउंड 91 to अबव। श्रवण अक्षमता की डिग्री सामान्य 0 से 19, माइल्ड 20 से 40, मॉडरेट 41 to 70 और सीवियर 71 to 95, अबव प्रोफाउंड 95 अबव। प्रकार के अनुसार टाइप। फर्स्ट, चलित श्रवण क्षति जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड सामान्य हो और एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड असामान्य हो और दोनों के बीच की दूरी 10 dB से अधिक हो, तब इसे हम चलित श्रवण क्षति कहते हैं। इसमें सेवार्थी के बाह्यकरण या मध्यकरण अथवा दोनों में समस्या होती है। सेंसरी हियरिंग लॉस जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 dB से कम हो तो इस स्थिति को संवेदीय श्रवण क्षति कहते हैं। मिक्स्ड हियरिंग लॉस जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 dB से अधिक हो तो इसे हम मिश्रित श्रवण क्षति कहते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों के शिक्षण हेतु सुझाव। श्रवण अक्षम एवं बधिर बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेकों प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है, क्योंकि शिक्षण हेतु वातावरण
तैयार करने का कार्य भी शिक्षक का होता है। अतः बधिर बच्चों के शिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है, श्रवण अक्षम बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा बच्चों के श्रवण यंत्र की जांच करना आवश्यक होता है। सेकंड होता है, श्रवण अक्षम बच्चों से बोलते समय किसी प्रकार का शोरगुल न करें एवं बच्चों की तरफ देखते हुए बोले। श्रवण अक्षम बच्चों को प्राकृतिक चीजों के बारे में अधिक से अधिक समझाकर एवं दिखाकर पढ़ाना चाहिए। फोर्थ है, श्रवण अक्षम बच्चों में प्राकृतिक भाषा का विकास कराना चाहिए। श्रवण अक्षम बच्चे को कक्षा में ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहां से वह शिक्षक का चेहरा ठीक से देख सके। शिक्षक पढ़ाते समय मुंह में कुछ रखकर न पढ़ाए, क्योंकि इससे उनकी वाणी में अस्पष्टता आ जाती है। बच्चे को दरवाजे या खिड़की के पास नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वहां बाहर से आवाजें आती हैं, जिससे बच्चे को शिक्षक की आवाज़ सुनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। श्रवण बाधित बच्चे को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए, जिससे उसे सुनने में आसानी होती है। शिक्षक को बड़े मूछें एवं दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ओष्ठ पठन में समस्या होती है। और 10 है, श्रवण बधिर बच्चे को पढ़ाते समय अतिरिक्त हाव भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिम्टम है, कारण इसके लक्षण। आसानी से सुनने में कठिनाई होती है, आसानी से किसी भी बात को समझने में कठिनाई हुई, विचारों भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, नए कौशल नहीं सीख पाते जिन्हें वह दूसरों को करते देखते हैं, और अपने उम्र के बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। श्रवण अक्षम बच्चों के भाषा का विकास भी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बच्चे अपने बातों को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। वाणी एवं भाषा पूरी तरह से विकसित नहीं होती इन बच्चों की। उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और सामान्य बच्चों के अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, और श्रवण यंत्र का उपयोग जरूरी होता है।